तो हमें चलने के क्या क्या फायदे होते हैं, आज का वीडियो इसी बारे में है कि चलने के क्या क्या फायदे हैं और भागने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, और इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली बात तो चलना एक एरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक का मतलब होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। जब हमारी हार्ट बीट 120 के आसपास तक होती है, उससे ऊपर नहीं होती है, तब तक हम एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हमारी हार्ट बीट 120 से ऊपर चली जाती है तो हम एनारोबिक में चले जाते हैं, तब हमको हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उसका फायदा हमें रेस्टिंग टाइम में होता है। लेकिन एरोबिक का फायदा हमें ये होता है कि वो फैट बर्निंग के काम आता है, तो हम फैट बर्न करते हैं एरोबिक में। एनारोबिक में हम फैट बर्न इतना नहीं करते हैं। आप पूछेंगे कि हमारे पास हार्ट बीट नापने का कोई यंत्र नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे हमारी हार्ट बीट क्या है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप चल रहे होते हैं, अगर आप विद इन 110-120 स्टेप्स पर मिनट तक की स्पीड तक चल रहे होते हैं, तब तक आपका हार्ट बीट 120 के अंदर रहता है। जब आप उससे तेज चलते हैं तब आपका हार्ट बीट ऊपर चला जाता है। तो 110 या 120 आपकी हार्ट बीट है कि नहीं, आप कैसे देखें। आपके पास मोबाइल में एक मेट्रोनोम करके कोई एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बीट्स बजते रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होता है ये देखिए। इससे अपने स्टेप्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने कदम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिकली देखें, वॉकिंग और रनिंग में इतना फर्क है। जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारा दोनों में से एक न एक पैर हमेशा जमीन पर टिका रहता है। मतलब या तो लेफ्ट पैर या राइट पैर जमीन से टच कर रहा होगा जब हम वॉक करते हैं। जब हम भागते हैं तब हम एयरबॉर्न हो जाते हैं, जब हम हवा में छलांग लगाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है चलने और भागने के अंदर। पैदल चलने से सबसे बड़ा फायदा है कि ये लो इम्पैक्ट है, यानी कि हमारे नीज को, हमारे एंकल्स को, हमारी पूरी बॉडी को जोर जोर के झटके नहीं लगते हैं, जो कि रनिंग में लग सकते हैं या और किसी एक्सरसाइज में लग सकते हैं। वॉकिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, हर एक लोग वॉक करते हैं। तो वॉक करने से आपको इंजरी कम होने के चांसेस है और एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। जब हम रन करते हैं, जब हम ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो जिसे कॉर्टिजोल बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। उसके रिलीज होने से हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि फैट को एक्यूमुलेट कीजिए, पता नहीं आगे हमको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसे कि हम कुशिंग्स डिसीज भी कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा पेट के आसपास, बेली के आसपास बहुत फैट होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, तो वो हाई कॉर्टिजोल की वजह से होता है। तो वॉकिंग में हाई कॉर्टिजोल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा 100-110 साल के लोग कहाँ रहते हैं, तो वो ओकिनावा जापान में रहते हैं और सार्डिनिया इटली में रहते हैं। ये दो शहर ऐसे हैं जहां पे कि लोग 100 साल से 110 साल से ज्यादा जीते हैं। उनकी सारी हैबिट्स को स्टडी करके देखा गया कि ये दो चीज सबसे ज्यादा क्या करते हैं। तो पहला तो ये वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं दोनों जगह के लोग, और एक पैदल बहुत चलते हैं। तो ये दोनों कारण थे जिससे कि उनकी लाइफ इतनी लंबी। लाइफ लंबी होने से इतना तात्पर्य नहीं है, लेकिन लाइफ डिजीज फ्री रहे जब तक आप रहें, आप किसी के अधीन ना हो, आप बिस्तर ना पकड़े, दैट इज अ मेन, वो सबसे ज्यादा हमारा मेन मोटिव है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का एक मेन कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। इंसुलिन को यूज करता है हमारी बॉडी में, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स की डिमांड बढ़ती है शुगर की, और वो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए सिग्नल देते हैं हमारी बॉडी को। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमारे को थोड़ा सा फायदा होता है उसमें। हमारी ब्लड शुगर को लो करता है, थोड़ी ब्लड शुगर को डाउन कर देता है, बिकॉज जब हम चलते हैं तो पहले जो 25 मिनट होते हैं हमारे वॉक के, उसमें हमारी बॉडी की शुगर यूज हो रही होती है। 25 मिनट के बाद ही हमारी बॉडी का फैट यूज होता है। तो अगर आप 25 मिनट से कम चल रहे हैं तो आपको फैट बर्निंग में फायदा नहीं होगा, बिकॉज पहले 25 मिनट तो सिर्फ आपने शुगर यूज करी, आपकी बॉडी में जो शुगर थी, ब्लड में जो शुगर थी। 25 मिनट के बाद ही आप बॉडी का फैट यूज करना शुरू करेंगे और आपकी बॉडी का फैट यूटिलाइज है, तभी आप वेट लॉस करेंगे। तो 25 मिनट से ज्यादा चलें, जब भी चलें, एक स्ट्रेच में उससे कम चलेंगे तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। अल्जाइमर के पेशेंट्स को हेल्प करता है, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप चलेंगे आपका हार्ट थोड़ी तेज बीट करेगा, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो हार्ट डिजीज में भी हेल्प करता है। चलने से आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके लंग्स को भी पावर ज्यादा मिलती है, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। चलने से आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं, जो आपकी आंतों में जो आपका खाना की गति होती है, खाना चलता है आगे,
वो पेरिस्टालसिस जिसे कहते हैं, वो भी बेटर होता है और आपकी पेट साफ अच्छी तरह से होता है। ये तो आप समझ ही होंगे कि आपका स्टैमिना बढ़ता है और आपकी बहुत मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है जब आप चलेंगे। आप वॉक करना चाहते हैं लेकिन वॉक कर नहीं पाते हैं, तो क्या तरीका है उसका वॉक करने का? उसका ये तरीका है कि आप जहां भी जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको मार्केट जाना है तो एकदम मार्केट की पार्किंग में ना करके 100, 200, 300 मीटर दूर से कहीं पार्किंग में पार्क कर लीजिए और पैदल चल के जाइए। इसको धीरे धीरे आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, घर पर भी अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप लिफ्ट कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप सीढ़ियां लेने की कोशिश कीजिए अगर आपके नीज अलाउ करते हैं। अगर आपके नीज में प्रॉब्लम नहीं है और आपकी बॉडी अलाउ करती है तो जितना भी पॉसिबल है 2-4 सीढ़ियों से शुरू कर लीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से फोन पर लंबी बात करते हैं तो पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन यूज कीजिए। डायरेक्टली फोन को कान पर लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है, स्पेशली लॉन्ग पीरियड्स के लिए, बिकॉज उसमें बहुत रेडिएशन निकलती है। और दूसरी बात, जब आप फोन पे किसी से लंबी बात कर रहे हैं तब आप वॉक कर सकते हैं, चलते चलते बात कर सकते हैं। उससे आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा वॉक करने के लिए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर आप आजकल जैसे लोग बहुत वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे टाइम पे आप कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, सिर्फ सुन रहे होते हैं, यू आर ओनली लिसनिंग। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं आप और आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप चलते चलते कर सकते हैं। हेडफोन का यूज कीजिए। प्लीज प्रिकॉशन रखिए, कहीं आप सड़क पे या कहीं बाहर पब्लिक जगह पे ऐसे मत चलिए, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है। तो घर में या सेफ जगह पे ऐसा कर सकते हैं, पार्क वगैरह में कर सकते हैं, और ये भी आपको एक पैदल चलने का एक आपको मौका मिल जाएगा। 2 चीज मैं कहना चाहूंगा जो आप अवॉइड कर सकते हैं। पहली बात तो आप ट्रेडमिल पे चलना अवॉइड कीजिए। ट्रेडमिल बहुत हेल्दी नहीं होता है। अगर मान लीजिए आज जिस तरह का मेरा मेरी बॉडी की कंडीशन है, आज हो सकता है कि मैं 3 या 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चलना चाहता हूं, लेकिन मैं ट्रेडमिल 5 या 6 पे लगा दूंगा। कई बार होता है कि हम कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में आ जाते हैं, तो उससे मैं अपने आप को इंजर कर सकता हूं। लेकिन जब हम अपने स्ट्रेंथ पे चलेंगे, जमीन पे चलेंगे, तो हम उसी स्पीड से चलेंगे जितनी हमारी बॉडी अलाउ कर रही है उस टाइम। रोज हमारी बॉडी की कंडीशन सेम नहीं होती, डिपेंड्स कि मैंने कैसा सोया था, क्या खाया था, कितना थका हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप जब भी ट्रेडमिल पे चलेंगे आपके इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं, तो अवॉइड कीजिए। हो सके तो जमीन पे चलिए, नेचुरल चलिए। और एक और मैं बात कहूंगा, अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास ऐसी जगह है तो नंगे पैर चलिए। बेयरफुट वॉकिंग बहुत ही हेल्दी है। अगर आप घास पे चल सकते हैं, घास पे चलिए, फर्श पे चल सकते हैं, फर्श पे चलिए। कहीं पर अगर आप रोड़ी पत्थर ऐसी कोई चीज है तो वहां पे आप पैदल मत चलिए, अपने आप को इंजर मत कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बेयरफुट चलें, नंगे पैर चलें, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे जो हमारे फुट के मसल्स वगैरह हैं, हमारी बॉडी की कंडीशनिंग है, नंगे पैर चलने से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। जब आप चल रहे हैं तो आप अपने पास एक पानी की बोतल रख सकते हैं। आजकल लोग बहुत सारे शैटरवेट, मैटरवेट, पता नहीं किस तरह के लिक्विड में इन्वेस्ट करते हैं। आपको जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पानी लीजिए, चाहे आरओ का पानी ले लीजिए, उसमें 2 चुटकी काला नमक या सेंधा नमक डाल दीजिए, तो वो आपका मिनरल वाटर बन गया और वो हेल्दी मिनरल वाटर बन गया। उसको आप सिप करते जाएं, एकदम से गड़गड़ के ना पिए, सिप करें, ताकि जो आपको स्वेट रिलीज हो रहा है उतना ही रिप्लेनिश हो। उससे ज्यादा आप लेंगे तो आपको हैवीनेस फीलिंग हो सकती है, आपको आलस एकदम से आ सकता है। तो पानी एकदम सिप सिप करके पीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और अगर आप टारगेट रखना चाहें कि मैं दिन में कितना चलूं, और आप कोई फिटनेस बैंड वगैरह अगर आप यूज करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप टारगेट 5000 या 10,000 स्टेप्स का पर डे का रख सकते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। लेकिन मैं आपको बताया कि 5000, 10,000 स्टेप्स का इतना मायने नहीं है जितना कि कंटिन्यूस वॉकिंग का मायने है। अगर आपने रुक रुक के दिन में 10-12,000 स्टेप्स पे चल रही और कंटिन्यूसली नहीं चले आप 25 मिनट, तो आप फैट बर्निंग पे नहीं जाएंगे। लेकिन 25 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस एक टाइम में चलने का बहुत ज्यादा महत्व है, तो उसकी तरफ आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग हैं जो भागते हैं, भागना चाहते हैं और भागते रहते हैं। भागने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे आप सबको पता है कि हमारा बहुत अच्छा कार्डियो होता है, हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन उसका नुकसान यह है कि हम अपने ज्यादातर लोगों को भागने का तरीका ठीक से नहीं आता। हमारा जब फुट लैंड करता है नीचे, तो एक होता है मिड फुट स्ट्राइक, एक होता है हील स्ट्राइक, एक होता है टो स्ट्राइक। मतलब आपको हील टच हो रहा है, पहले सेंटर टच हो रहा है, या आगे टो टच हो रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सेंटर टच होना चाहिए, वो हील पे स्ट्राइक करते हैं, अपने हील को इंजर कर लेते हैं, फिर उनके पास हील पेन होने लगता है, उनको समझ नहीं आता मेरे हील पेन क्यों हो रहा है। तो हील इंजरी के चांसेस हैं, नी इंजरी के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं रनिंग के टाइम। आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप एनारोबिक रेंज में जाके भाग रहे हैं, मतलब 120-125 बीट्स पर मिनट के ऊपर आपकी स्पीड है, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी एनारोबिक रेंज में चली जाएगी और कॉर्टिसोल रिलीज होने लगेगा। कॉर्टिसोल के मैंने पहले आपको नुकसान बता दिए।
तो रनिंग के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपको भागना ही है और आपको भागना बहुत अच्छा लगता है तो उसका बेस्ट तरीका भागने का है कि अगर आप HIIT का जो सिद्धांत है कि आप थोड़ी देर इंटेंस एक्सरसाइज कीजिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, तो आप उस तरीके से भाग सकते हैं। जैसे कि आप 1 या 2 मिनट भागे और फिर उसके बाद 1 मिनट चले, फिर 1 या 2 मिनट भागे, फिर 1 मिनट चले। अगर उस तरह से आप भागेंगे तो आपका कभी भी जो हार्ट रेट है वो 120-125 के ऊपर नहीं जाने देगा, नहीं जाने दीजिए उसको, और उसको उसी रेंज में रखिए और आपको फिर भागने का फायदा भी हो गया और आपको जो नुकसान होते भागने के वो नुकसान नहीं होंगे। कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट से बेस्ट शूज में भागें। अगर आप हार्ड सरफेस पे भाग रहे हैं, अगर भागना ही आपको है तो ग्रास पे भागिए, ग्रास में भागना बहुत अच्छा है। बेयरफुट भाग सकते, अगर आपके पैर के सारे लेग्स कंडीशन हो गए, अगर आप काफी टाइम से रनिंग कर रहे हैं तो आप बेयरफुट रनिंग भी ट्राई कर सकते हैं। बेयरफुट रनिंग से इंजरी भी आपको हो सकती है अगर आपको ठीक से नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत पहले गाइडेंस लेकर आप कर सकते हैं बेयरफुट रनिंग। किसी भी जूते को पहन के, कैसे भी जूते को पहन के कभी भी मत भागिए, स्पेशली जब अगर आप हार्ड सरफेस पे भाग रहे हैं, सड़क पे भाग रहे हैं या फर्श पे भाग रहे हैं, तो उस टाइम कभी भी कोई भी जूता लेके मत भाग लीजिए। रनिंग के स्पेशल शूज आते हैं, महंगे आते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो आपको बहुत इंजरी से बचा सकते हैं। अगर आप बाद में डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। आप किस तरह का रनिंग कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने की है कि कोई भी रनिंग शू होता है उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी लाइफ होती है वो 500 से 1000 किलोमीटर होती है। मतलब अगर आपने 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में भाग लिया उसको पहन के, या चल भी लिया उसको पहन के, तो उसकी लाइफ खत्म होगी, उसका जो सोल है वो पिचक जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कई बार रनिंग शूज खरीदते हैं, सालों साल उनको यूज करते जाते हैं। देखें उसको आपको फायदा नहीं कर रहा, आपको नुकसान कर सकता है वो। तो ये देख के चलें कि आप जूता खरीद रहे हैं तो बहुत अपने रेंज के बाहर का मत खरीदिए, बिकॉज उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। अगर आप जब उसके रनिंग की लाइफ खत्म होगी तब आप उसको वॉकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रनिंग के लिए यूज मत कीजिए, और नॉर्मल लाइफ स्टाइल पहनने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंड यूज करते हैं, अगर आप लॉग करेंगे कितने किलोमीटर आप भागे हैं, तो आपको पता चलेगा कब आपके 500-700 जो भी उसके जूते की लाइफ है कितने किलोमीटर खत्म हो गए हैं। अब इस जूते को पहनकर भागने से आपको नुकसान हो सकता है, उस टाइम वो जूता चेंज कर लीजिए। तो ये आपको कुछ प्रिकॉशन रखने हैं, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो वापस आते रहिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो नीचे आप चैट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, हैव गुड डे, बाय बाय।